जिन इलाकों में वामपंथ उग्रवाद का काफ़ी गंभीर समस्या थी, काफ़ी सारे इलाके से उग्रवाद समाप्त हुए हैं। हम लोगों ने जो 23 जिले हमारे अति उग्रवाद प्रभावित थे वो शून्य हो गया। सदस्य थे उग्रवाद संगठन के, उन सभी इधर गिरफ्तार हुए हैं, आत्मसमर्पण हुए हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि मुंगेर के खड़गपुर थाना क्षेत्र में आज 3 नक्सलियों ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया है। वहां मौजूद बिहार के डीजीपी और एडीजी, इनके अलावा एसटीएफ के एसपी भी मौजूद थे। तमाम वरीय अधिकारी के सामने 3-3 लाख के नामी नक्सलियों ने हथियार के साथ खुद को भी आत्मसमर्पण कर दिया है। और इस अवसर पर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डीजीपी विनय कुमार, पहले आप वो सुनिए। वामपंथ उग्रवाद की जो समस्या थी भारत में, उसमें प्रत्येक राज्य काफी तेजी से इसमें उपलब्धियां हासिल की है। जिन इलाकों में वामपंथ उग्रवाद का काफी गंभीर समस्या थी, उन काफी सारे इलाके से उग्रवाद समाप्त हुए हैं। बिहार पहला राज्य है जहां पर बड़ी तेजी से हम लोग, जैसे आपने देखा होगा 2005 के बाद से ही पटना, जहानाबाद, अरवल वगैरह जिला पूरी तरीके से मुक्त हो गया। धीरे धीरे हम लोगों ने जो 23 जिले हमारे अति उग्रवाद प्रभावित थे वो शून्य हो गया। अभी 4 जिले मात्र है जो लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वहाँ उग्रवाद प्रभावित नहीं है, लेकिन हम लोग वॉचफुल हैं, निगरानी रख रहे हैं। और जो उग्रवाद प्रभावित इलाके थे उनमें विकास की परियोजनाओं का इतना सूत्रण हुआ है और उसको पूरा सैचुरेट, संतृप्त कर दिया गया है कि वहां पर आप अभी जाएंगे तो वहां एक से एक विकास की परियोजनाएं हैं। वहां सड़क, एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवेज वगैरह का स्थापना हुआ है, स्किल डेवलपमेंट किया गया है, स्कूल्स, कॉलेजेस एस्टेब्लिश हुए हैं। तो विकास की परियोजनाओं को इस प्रकार से वहां पर लाया गया है कि वहां के जो युवा वर्ग है, जो उग्रवाद की ओर उन्मुख हो गए थे, वो मुख्य धारा में आ गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं से युवा जुड़े हैं और काफी उसमें रुचि ले रहे हैं क्षेत्र के विकास की। तो ये पूरा जो परिवर्तन है वो पूरा परिवर्तन आया है। भीम बांध का जो क्षेत्र था, जो आपका मुंगेर का खड़गपुर हिल्स का जो क्षेत्र था, वो वहां पर आपने सुना ही होगा कि 2007 में यहाँ पर पूरा केंद्रीय कमिटी पूरा आई थी और इनका कांग्रेस हुआ था। तो यह इलाका भी काफी प्रभावित था, यहाँ पर कई गंभीर घटनाएं भी हुई थी। तो यह इलाका भी अब पूर्ण रूप से कहें कि एकदम ही नगण्य 1-2 लोग बच गए हैं और सभी जो सक्रिय सदस्य थे उग्रवाद संगठन के, उन सभी इधर गिरफ्तार हुए हैं, आत्मसमर्पण हुए हैं और पूरा इलाका ये क्लियर हो चुका है। अब क्लियर होने के बाद हमारा सबसे बड़ा यह उद्देश्य है कि उस इलाके को विकसित करा जाए। विभिन्न प्रकार की योजनाओं से, पर्यटन की योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, इनसे उस इलाके को इस प्रकार से सैचुरेट किया जाए कि वहाँ के लोग समझे कि सरकार की जबरदस्त वहाँ उपस्थिति है, प्रशासन की जबरदस्त उपस्थिति है, किसी प्रकार की शून्यता नहीं है, कोई वैक्यूम नहीं है। और आज की तिथि में इतनी योजनाएं हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं कि उन योजनाओं को सफल पूर्वक वहां पर क्रियान्वित किया जाएगा और इलाके को पूरी तरीके से विकास से जोड़ा जाएगा और काफी वहां पर चंद वर्षों में ही आपको दिखेगा कि पूरा खड़गपुर इलाका जो है वो पर्यटन और हर दृष्टिकोण से काफी विकसित दिखेगा। तो आपने सुना कि डीजीपी विनय कुमार ये कह रहे हैं कि बिहार में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार हम लोग एक्टिव हैं और जिन जिलों में नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है वहां गश्ती और निगरानी भी की जा रही है। इनके अलावा जहां भी नक्सली जैसी घटनाएं हम लोग सुनते हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम कर रहे हैं और बिहार में मुख्य धारा से किस कदर जुड़े और विकास कार्य, बिहार विकास की रफ्तार कैसे पकड़े, इसके लिए लगातार बिहार पुलिस भी काम कर रही है। आपको बता दें कि आज मुंगेर के आरएसके ग्राउंड कॉलेज में 3 नक्सलियों के लिए जो है वो उनके आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण का जो कार्यक्रम था ये रखा गया था, जिसमें बिहार के डीजीपी, एडीजी, एसपी, एसटीएफ और तमाम वरीय अधिकारी मौजूद थे, जहां 3 नक्सलियों ने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया और वो हथियार भी सौंप दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।